बनेगा देख लूंगा, दोस्त ने बोला तू डायमंड बनेगा देख लूंगा। डायमंड के लिए तो परेशान है ना। तो मुन्नी क्यों बदनाम है? डायरेक्ट सेलिंग में लोग फेल क्यों होते हैं? पता चल जाएगा आज। ना नाविक की गलती है, ना पलायन की गलती है, ना नाव की गलती है, गलती खुद की है। आचरण हमारा खुद का ही है। हम जो कुछ भी हैं करता धरता अपने बिजनेस के, सिस्टम के, अपलाइन के, सब खुद ही हैं। आज खूब समझ लेना मेरी बातों को। जितनी समस्याओं के पैदा करने के कारण भी हम ही हैं। आप कहेंगे जी मैंने समस्या पैदा नहीं करी, लेकिन मैं कहूंगा जी आप ही ने करी है। हर चीज को घटित करने के लिए जीवन में कारण हम खुद हैं, दूसरा कोई भी नहीं है। दूसरे की अगर साझेदारी हो सकती है थोड़ी बहुत जरूर, लेकिन 100% तो हमें है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो लगातार अपने बिजनेस से प्रेम करते हैं और कंटिन्यू बिजनेस को कर रहा है, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, रोज अपलाइन से बात करना, रोज फील्ड में जाना, रोज प्लान करना, रोज काम करना, रोज काम करना। कुछ काम नहीं है तो नया प्रोस्पेक्ट बनाएंगे, लेकिन कुछ भी करेंगे पर अपने कंसिस्टेंसी को टूटने नहीं देंगे। अगर कहीं स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो टेंशन मत लेना, क्योंकि मैंने मैथमेटिकल से ही बीटेक जो किया, इंग्लिश में मेरी कमजोर रही है जिंदगी में। मुझे प्रोफेसर बनना नहीं था। ऐसा है कि नहीं है? अब कंसिस्टेंसी ही कमजोर पड़ जाती है और हमारा बिजनेस टूट जाता है। कैसे टूटता है बिजनेस? किससे टूटता है? अब जब खुद की कमी गिनाने की बारी आ रही है तो अब नहीं बोलेंगे हम। अब तो आप ही बोलो जो बोलोगे, हम तो सुनेंगे कि आप हम पे कितने क्लेम लगाओगे, कितने ब्लेम लगाओगे, कितनी कमियां गिनाओगे। क्या सारी कमी हमारे अंदर ही है? आपके अंदर कोई कमी नहीं है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? जब जब आपका पे आउट की हिस्ट्री टूटती है, जीरो जाती है, आप गलती करते हैं, दूसरा नहीं करता। पहले वीक का चेक 1000 बना तो एक ही आदमी को पकड़ करके हमने उसकी ना लिस्ट बनवाई, ना FIM करवाई, ना उसके घर पे जाके उसको मोटिवेट किया, ना प्लान में लाने के लिए लोगों को कहा, ना उसके जाकर के हमने प्लान किए। नहीं तो एक आदमी के माध्यम से 3 एंट्री और निकल जाती, उसका 9000 का बन जाता, हमारा 3000 का बन जाता। तो कंसिस्टेंसी को किसने तोड़ा? हमने तोड़ा। 10,000 पर वीक का चेक चल रहा था, हमने अपनी कंसिस्टेंसी तोड़ी और हम आ गए 10,000 के आगे से 0 रह गए। एक चला गया, उठ के बोले हम तो चल रहे हैं अपने घर। कंसिस्टेंसी कितने तोड़ी? हमने तोड़ी। प्लान देना सीख गए, बात करना सीख गए, नॉलेज सब इकट्ठी कर ली, बरसाया नहीं, नॉलेज की भी कमी कर ली, रिविजन किया नहीं, अपडेट किया नहीं। मार्केट नया चल रहा है भाई, छोटे छोटे एप्लीकेशन भी आजकल अपडेट होते हैं ना, और हम अपडेट नहीं होते, क्योंकि अपडेट होने में, मोबाइल में अपडेट करने में MB लगती है तो MB पैसे से आती है, और ट्रेनिंग में अपडेट करने से पैसे लगते हैं, और पैसे हम देना नहीं चाहते। तुम्हारी जरूरत है तो तुम लेके चलो, हम क्यों दें पैसे? सही है कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो नॉलेज की भी कमी हमने पैदा करी, क्योंकि हम समय पे अपडेट हुए नहीं। प्लान नहीं देने की कमी हमारे टीम के अंदर है। अगर आप, मेरी बातों पर ध्यान मत देना, अपने अंदर ध्यान देना कि आपका चेक नहीं बन रहा है जिसका भी, वो ये एनालाइज करना कि सर जो कह रहे हैं कि प्लान नहीं हो रहे टीम के अंदर, प्रेजेंटेशन नहीं हो रहे, नई लोगों के नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन की संख्या नहीं बढ़ रही है, तो क्या सही तो कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? बिजनेस किसका है? लोगों का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? किसका बिजनेस है? किसका बिजनेस है? किसका बिजनेस है? लोगों का बिजनेस है। लोग कैसे आएंगे? नहीं, तुमने भारत की सबसे अच्छी कंपनी ज्वाइन कर ली और सबसे ज्यादा पैसे देने वाली कंपनी आपकी कंपनी है। अब आप कुर्सी डाल करके अपने चौपाल पे बैठ जाओ, लोगों की लाइन लगेगी, लाइन।
आपके घर आएंगे लोग, अरे यार मैं वेद विद्या में काम कर रहा हूं, मेरे से बढ़िया किसी का प्लान नहीं है, बोले घर आ मेरे पैसे लेके, पैसे देके जा ज्वाइनिंग के। यही हो रहा है, यही हो रहा है, यही हो रहा है। क्योंकि हमारी टीम के नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन, मतलब तुम जड़ को ही खा गए भाई, जड़ ही खत्म कर दी, आधार ही खत्म कर दिया। इस बिजनेस का आधार नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है। तुम पे घंटा नॉलेज नहीं हो भाई साहब, अगर प्लान टीम के अंदर हो रहे हैं, साला सेल्स निकल के आएगी आएगी। नॉलेज ना होने से आपके लीडर्स पे प्रभाव पड़ सकता है, लीडरशिप पे प्रभाव पड़ सकता है, चेक पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आधार ही बिजनेस का नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन है। और आप लोगों ने आधार को ही पहले गला काट दिया, आधार को ही खत्म कर दिया, उसको ही मार दिया। हम साला चाहते ही नहीं है कि जड़ पनपे कहीं से, अरे जड़ तो प्लान ही है, जड़ खत्म तो सारी टेंशन खत्म। ना ज्वाइन करेगा, ना साइन अप करेगा, ना सिस्टम में आएगा, ना साले को सिखाना पड़ेगा किसी को, ना किसी को मोटरसाइकिल के पीछे रख के घुमाना पड़ेगा, ना उसके प्लान कराने पड़ेंगे, ना फॉलोअप कराने पड़ेंगे, ना ट्रेनिंग के लिए मगजमारी करनी पड़ेगी। 2002 ट्रेनिंग में चलो, अरे कौन माथा पच्ची करेगा साहब, हमने तो जड़ ही खत्म कर दी, जो आधार था हमने उसको ही खत्म कर दिया। सोचो नेटवर्किंग का आधार क्या है, आधार क्या है नेटवर्किंग का? आपसे ना पूछूं, इनसे पूछूं। नेटवर्किंग का आधार नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन है। जितने ज्यादा प्लान होंगे उतने लोगों से मिलने का वादा भी होगा, और प्लान होने से फॉलोअप भी करेगा व्यक्ति, और सेल्स में निकलेगी, बिजनेस भी उठेगा। और हम लोगों ने आधार ही खत्म कर रखा है, सबसे बड़ा आधार। अपने आप में हम मतलब इतने आगे हैं कि 5G से भी आगे हैं। 5G फेल है हमारे सामने। अपलाइन के साथ बैठकर, टीम के साथ बैठकर डिस्कशन भी नहीं करेंगे। अपनी ही कोर टीम को लेकर वीक में चेक नहीं बना, किसी हफ्ते में चेक नहीं बना, तो टीम को तो अपलाइन को भी पता है कि इसका चेक नहीं बन रहा भाई, अपलाइन को भी तो पता है कि इसका चेक नहीं बना, इसका नहीं बना, उसका नहीं बना, और फ्राइडे में पेमेंट अकाउंट में आने का दिन है। तो अपनी ही टीम के लोगों को बैठ करके हम डिस्कशन भी नहीं करेंगे कि भाई चेक क्यों नहीं बना। कितने लोग कर रहे हैं इस काम को? थर्सडे की क्लोजिंग के बाद फ्राइडे में अपने लोगों को लेकर के बैठ के पूछते हैं कि भाई चेक क्यों नहीं बना। कितने लोग कर रहे हैं इस काम को? एक भी हाथ ऊपर नहीं हो। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अच्छा, जो लेडीज कपल के साथ आई हैं तो वो जाकर रूम में सो सकती है, उनको परेशान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत लंबा झगड़ा है। आपकी मैडम को नींद आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? और यही कारण है कि कभी कभी तो हमारे जूम पैनल की 8 स्टेप ट्रेनिंग जो फ्राइडे की है वो ही नहीं हो पाती। ये भी हमारी एक सबसे बड़ी ट्रेनिंग ताकत है बिजनेस की। बिजनेस की ताकत है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बगैर पैसा नहीं आएगा। आगे बताऊंगा ट्रेनिंग की पावर क्या है। अभी तो मैं वो बता रहा हूं कि आपके अंदर न, मैं तो नहीं कह रहा भाई मुझे मार लोगे सारे लोग मिलकर। हमारी कमी गिनवाने आए थे कि आप यहां पर? ऐसा होता है ना, टीचर को स्कूल में बोलते थे, बोले बाहर निकल के देखेंगे तुझे। तो सबके सामने बन रहा है, नेता बन ले। और सबसे ज्यादा सिस्टमेटिक एक्टिविटी की कमी, सिस्टमेटिक एक्टिविटी की कमी। सिस्टम के साथ तो हमें चलना ही पसंद नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो माथे में दर्द कर रखा है वो सिस्टम नहीं तो कर रखा है। और सिस्टम से ही डायमंड बनेंगे। ये तो बात आज सुनो,
10 साल के बाद सुनो, 2050 में सुनो, सिस्टम के बिना डायमंड नहीं बन सकते। आज अमल कर लो, 1 साल के बाद कर लो, 2051 में जाके कर लो, डायमंड सिस्टम से ही बनेंगे। बिना सिस्टम के कुछ भी नहीं बन सकते आप। और मुझे एग्जांपल देने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है सिस्टम की ताकत है कि लोहे की चीज छत से गिरो नीचे आएगी, सिस्टम लगा दो 400 लोग बोले के आकाश में उड़ जाएगी। जनरल सी बात है, आप सब जानते हो। बात सही है कि नहीं है? एक बूंद भी पानी की अगर मैं इस गिलास से नीचे डालूं जमीन पे जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? सिस्टम लगा दो, इसी में 20 मंजिल नहीं, अबू धाबी की कितनी मंजिल है मुझे नहीं पता, 100 मंजिले के ज्यादा, वहां भी पानी पहुंचा देता है सिस्टम। कौन पहुंचाता है? सिस्टम। क्योंकि बहुत ज्यादा विस्तार करूंगा तो 105 स्लाइड है, खत्म ही नहीं होंगी। क्या नंबर चल रहा है अभी? 2000 रुपए दिए हैं, 1 रात के दिए हैं, बस क्यों चलन दो। कितने मजे में कह रहे हैं चलने दो, ना खाने की टेंशन ना बनाने की टेंशन। बुरा मत मानना सर, मजाक की बात है। प्रमोशन की कमी, प्रमोशन की कमी आगे बताऊंगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस केवल 2 ही चीजों पर आधारित है। अलग से स्लाइड लाया हूं बना के। लोग अपने अपने हिसाब से नेटवर्किंग करते हैं, लेकिन जो मेरे को समझ में आता है मैंने वो स्लाइड बनाई है, और मुझे जो समझ में आ रहा है वो कहीं ना कहीं मुझे सही लगता है। आप भी एग्री करोगे। नेटवर्किंग बिजनेस केवल 2 चीजों पर डिपेंड करता है, 2 चीजों पर आधारित है, एक प्रमोशन और एक मोटिवेशन। अगर ये दोनों चीज जिंदा हैं तो 200 स्लाइड बनाने की ताकत आदमी में आ जाएगी, 200 प्लान करने की ताकत आ जाएगी, 200 डायमंड खड़े करने की ताकत आ जाएगी, और 200 करोड़ रुपए कमाने की ताकत भी आ जाएगी, केवल 2 बातों के साथ। और जिसकी ये दोनों बातें खत्म है वो अकेला खड़ा रह जाएगा। कुछ कह गया मैं इशारे में, समझने वाले समझ गए। जिसकी ये चीज खत्म है उसकी नेटवर्किंग खत्म है। प्रमोशन में ही दम है, चाहे प्लान का प्रमोशन हो, ट्रेनिंग का प्रमोशन हो। अरे सर आपके हफ्ते की जो ट्रेनिंग है, अरे फलाने सर लेने वाले हैं, मैडम लेने वाली हैं, अरे बड़ी जानदार बोलती हैं, ऐसी ट्रेनिंग नहीं सुनी होगी, आज ट्रेनिंग को जरूर ज्वाइन करना। प्रमोशन, प्रमोशन, मोटिवेशन। इसी बिजनेस से 100 करोड़ रुपए कमाए लोगों ने, विदेशों में कमाए, बड़े बड़े अरबपतियों ने इस बिजनेस को ज्वाइन कर रखा है। हमारे देश में भी बहुत बड़े बड़े लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, मोटिवेशन। और मैं बताऊंगा कि हमारा समय कहां पे जा रहा है। हम समय देते, मोटिवेशन किसको दे रहे हैं मैं बताऊंगा आपको। फियर ऑफ सक्सेस, सफलता का डर। सफलता का मिलेगी, डाउट है, डाउट है, डाउट है ना सर? डाउट है, मिलेगी या नहीं मिलेगी, डाउट है। आप में से कितने लोग मुझे जानते थे? एक भी बंदा 2021 में मुझे जानता था? 2020 में जानता होगा, 15 में जानता होगा, 2008 में जानता होगा। और कंपनी को स्टार्ट करने से पहले मैं सोच लेता यार चलेगी कि नहीं चलेगी। भगवान ने कोई ऐसा आइटम बनाया होगा जो ज्वाइन करेगा मेरे साथ या नहीं करेगा। कंपनी बनती, प्लान मार्केट में आता, प्रोडक्ट आते नहीं। और विश्वास कर भाई इस बात पे कि यदि भगवान ने तुझे दुनिया में भेजा है और नेटवर्क मार्केटिंग नाम बोल करके वेद विद्या कंपनी तेरे सामने प्रस्तुत की है, तो वो 2 भी भेजे होंगे जो तेरे नीचे काम करेंगे। तो भेजे होंगे, जरूर जरूर भेजे होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं भेजे हो, क्योंकि प्रकृति में सब चीज पहले से निहित है, स्थापित है, विधाता ने पहले ही बना के भेजी हुई है। ढूंढना पड़ेगा, चलता रहे, ढूंढता रहे, चलता रहे, ढूंढता रहे, चलता रहे। पता नहीं कौन थे वो 2 जो तुझे डायमंड बना गए, ढूंढना पड़ेगा।
ढूंढना पड़ेगा कि नहीं? ढूंढना पड़ेगा कि नहीं? मैडम ये सारा वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, मेहनत मत करो आप। पदम सिंह वेद विद्या के नाम से आप यूट्यूब चैनल सर्च कर लो और उसको सब्सक्राइब भी कर लो, और सारे वीडियो आपको एक एक करके सब पार्ट बाय पार्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो सक्सेस का आज भी डर है। रोड के ऊपर सबसे ज्यादा मौत किसकी होती है? क्या बात है, मतलब जानते हम सब हैं, हमें सब पता है। एक राजा को अपनी लड़की की शादी करनी थी। क्या करनी थी? कितनी जल्दी याद आई शादी। एक राजा को अपनी लड़की की शादी करनी थी और वो बोला अपने सैनिकों से कि भाई ऐसा वर ढूंढ के लेके आओ जिसके पास 100 के 100 गुण हो। लड़के के अंदर 100 ही गुण होने चाहिए, 100 से एक भी कम ना हो और ज्यादा भी ना हो। ज्यादा चल जाएगा पर कम नहीं चलेगा। अब ढूंढते फिर रहे हैं, कई महीने गुजर गए पर कोई मिला ही नहीं। जिससे भी पूछे कि तेरे अंदर 100 गुण है तो वो पहले डर जावे। बोले क्या मामला है? बोले शादी करवाने है राजा की। बोले एक भी अगर कम हो गया ना तो राजा चल रहे मुसाफिर तेरा यहाँ क्या काम, राम नाम सत्य कर देगा। सही है कि नहीं? कोई एक ऐसे ही ऐरा गहरा व्यक्ति बोला यार मेरे पास सब तो गुण है पर 2 नहीं है बस। अब उन्होंने भी जल्दी में सोचा, ढूंढते ढूंढते थक गए। बोले यार चल ठीक है ऐसे कह देंगे, 98 तो है इसके अंदर, 2 ही तो नहीं है, 2 ही तो नहीं है, एडजस्ट कर लेंगे, काम चला लेंगे। अब कहां से ढूंढे जब नहीं मिल रहा है? और ले जाकर के राजा के सामने पेश कर दिया। बोले जी इनके पास सब गुण है केवल 2 नहीं है। तो राजा भी सोच समझ में आ गया। बोले यार बहुत दिन हो गए ढूंढते हुए, चलो काम चला लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। शादी हो गई और भैया पहली रात को हस्बैंड वाइफ बैठते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। तो बैठ करके सबसे पहले घरवाली ने यही सवाल कर लिया कि चलो तुम एक बात बताओ, जो 98 हैं अगर उन पे चर्चा करूंगी तो पूरी रात निकल जाएगी। जो 98 हैं यदि उन पे चर्चा करूंगी तो पूरी रात निकल जाएगी। बस तू मुझे ये बता दे कि 2 कौन कौन से नहीं है। लड़का बोला देख 2 बता देता हूं, ध्यान से सुन ले कि पहला तो मैं कुछ जानता नहीं हूं और दूसरा किसी की मानता नहीं। सही है? तो एक तो मैं किसी की मानता नहीं हूं और कुछ भी जानता नहीं। पता सब है, आपको पता सब है कि रोड पे मौत सबसे ज्यादा किसकी होती है। तो सर कौन सा एग्जांपल देंगे? सब पता है आपको, पर 2 ही गुण आपने भी अपना रखे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ज्यादा समय कहां दे रहे हैं हम? सबसे नीचे वाले पॉइंट पे कहां दे रहे हैं सबसे ज्यादा ज्ञान और मोटिवेशन भी किसको दे रहे हैं? डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट अर्थ निकालो। जिसकी रील देख रहे हो उसके घर पैसा जा रहा है और पैसा दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आप रील देख रहे हो और उसको पैसा दे रहे हो, जिसकी रील देख रहे हो। और मोटिवेशन किसके घर जा रहा है? रील वाले को। तो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली आप किसी न किसी को मोटिवेट तो कर रहे हो। लेकिन ज्ञान की बात है कि दूसरे के लिए मोटिवेट कर रहे हो, खुद के लिए नहीं कर रहे हो। सबसे ज्यादा समय यहीं दे रहे हैं। पता ही नहीं चलता कब ब्रेकफास्ट हुआ, लंच की आवाज कैसे किचन में से हमारे कानों तक धीरे धीरे आई कि बेटा खाना तैयार है। तो टेबल के सामने भी मोबाइल रखा, रील चल रही है और खाना भी चल रहा है। सबका ख्याल है। ऐसे मत समझना कि बेटों के लिए कह रहा हूं, हस्बैंडों का भी यही ख्याल है और वाइफ भी यही कर रही है। किचन में रील चल रही है और खाना बन रहा है। अब मैं इसके ऊपर अगर बोलूंगा,
मैंने आध्यात्म में ज्ञान बहुत इकट्ठा किया, मतलब बहुत नहीं किया, सॉरी, थोड़ा जरूर किया है। अगर इसके ऊपर भी बोलूँगा तो आपको एक चीज़ और समझ में आएगी, जैसा खाओगे अन्न और वैसा रहेगा मन। कहानी सुनाऊं? सुना दो। एक बहुत अच्छे संत थे, बहुत अच्छे संत, पूरे दिन देशाटन की यात्रा करते थे, पैदल पैदल। 4 गांव निकल जाएं, 2 गांव निकल जाएं, उतने गांवों में जाना, किसी भी घर से एक कच्चा राशन मांगना, कच्चा राशन, और कहीं भी बैठ करके उसको बनाना और फिर उसको खाना। ये उनका डेली का नियम था। पास उनके कुछ भी नहीं था, फूटी कौड़ी नहीं थी, तो डर किसी बात का था नहीं, रात हो जाए कि दिन हो जाए, अपने पास तो कुछ है ही नहीं। किसी भी गांव में जहां भी रात हो जाती थी, वहीं किसी एक घर से कच्चा राशन मांगना, उसको खाना, बना करके अपने हाथ से। बना हुआ खाना किसी का नहीं खाते थे। एक दिन गलती से वो बहुत ज़्यादा लेट हो गए और गांव के बाहर एक अच्छी सी कोठी उनको मिली, उसी घर में घुस गए। आओ देखा ना ताओ, दिमाग में बात आई, बोले यार एक काम करता हूँ, आज ज़्यादा रात हो गई, मौसम भी खराब है, कहाँ खाना बनाऊँगा, आज इनका बना बनाया मार देता हूँ। अब जो उस घर का मालिक था वो नीचे आया, वो भी डर गया कि यार रात में मेरे रात में एक संत इतने घर पधारे हैं, जिन्हें कैसे कैसे मुझे सौभाग्य मिल गया इस बात का कि आज संत महात्मा मेरे घर पे आए हैं। बढ़िया से उसने जो बना बनाया खाना था, चकाचक उनको वही खिला दिया। खाना खाने के बाद दोनों लोग सो गए। सोने के बाद संत का तो नियम था 4 बजे 5 बजे रोज उठना और उठ करके फिर दूसरे गांव चले जाना। अब की बार 4 बजे उठे तो दिमाग में ख्याल आया कि पेड़ से सामने ही एक बड़ा सुंदर सा घोड़ा बंधा हुआ है, बहुत तगड़ा बढ़िया सुंदर सुडौल एक शानदार घोड़ा बंधा हुआ था। दिमाग में ख्याल आया कि यार एक काम करूं, पैदल पैदल कब तक भागूंगा, इस घोड़े को ले लेता हूं। मालिक तो सो रहा, घोड़े को खोल लिया और घोड़े के ऊपर बैठ करके यात्रा करनी शुरू। लंबे निकल गए, बहुत ज्यादा थक गए चलते चलते, तो किसी पेड़ के नीचे जंगल में लेट गए। 1 घंटा 2 घंटा नींद आई। डेली क्रियाओं से फ्री हुए, नहाए धोए कहीं नदी के आसपास में, जैसे ही ध्यान मग्न होकर के बैठे, तुरंत उनको ख्याल आया कि यार ये हुआ क्या, आज तूने चोरी करी, घोड़ा चुराया। मन में ये ख्याल आया क्यों? घोड़े पे बैठे और वापस उसी इंसान के घर जहां से घोड़ा लिया था वहीं पहुंच गए। क्योंकि संत तो समझ जाते हैं ना बात क्या है, कुछ ना कुछ तो है। उससे जाकर के पूछा कि भाई एक बात बता दे, तू काम क्या करता है? मालिक डरने लगा, बोले यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बोले भाई बता दे तू काम क्या करता है। बोले बताऊंगा, एक शर्त पे, तुम मुझे किसी भी प्रकार का श्राप नहीं दोगे। बोले ठीक है, मैंने तुझे वचन दिया, मैं तुझे कुछ उल्टा सीधा भला बुरा नहीं बोलूंगा, तू बस बता दे तू काम क्या करता है। बोले जी मैं चोरी करता हूं, रात भर दूसरों के घरों के पैसे चुरा चुरा के अपनी कोठी बनाता हूं। तो राजा की बात नहीं, चोरी उन्होंने की थी। संत के दिमाग में तुरंत बात आई कि चोरी का खाओगे तो चोरी करने की नियति बनाएगी। तो मतलब जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। अभी मैंने बात क्यों बताई थी? क्योंकि खाना बनाते समय भी एक ऊर्जा काम करती है, ऑरा काम करती है, और वो ऑरा होती है विचारों की। यदि हम पिक्चर देख रहे हैं, झगड़े की पिक्चर देख रहे हैं, तो जो खाना आप बना रहे हो, भैया ये बातें भी रिकॉर्ड मत करना, ये घरेलू बातें हैं, यूट्यूब पे जाएंगे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट ही नहीं है हमारा। जो खाना आप बना रहे हो और खाने को बनाते हुए आपके दिमाग से जो ऊर्जा निकल रही है, जो ऊर्जा बन रही है, कई बार हम पिक्चरों को या मूवियों को देखते हैं तो हम अपने आप को वहाँ प्रस्तुत करके